बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टैक्स से अपनी इनकम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमें अगर टैक्स दिया गया हो तो हम किस तरह मालूम कर सकेंगे कि इसकी कितनी इनकम के ऊपर इतना टैक्स बना है। तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर टीचर्स का हमें टैक्स दिया गया हो तो उससे हम टीचर्स की इनकम निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले यह है कि हमें टैक्स रेट्स का पता हो, टैक्स टेबल हमारे सामने होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमें टैक्स का पता हो, क्योंकि टैक्स के ज़रिए से हमने अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1,00,000 रुपया टैक्स है किसी भी टीचर का। अब ये जानना चाहते हैं कि कितनी इनकम के ऊपर ये 1,00,000 टैक्स बना है। तो ये जानने के लिए सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए अगर ये गवर्नमेंट टीचर है और इसका इदारा जहाँ पे ये टीचिंग करता है वो HEC से रजिस्टर्ड है और ये फुल टाइम टीचर है तो इसको 25% टैक्स रिबेट मिलेगा। यानी कि ये जो 1,00,000 रुपया टैक्स है इसके ऊपर रिबेट भी मिला हुआ है जो कि 25% है। मीन्स के 25% टैक्स की छूट मिली हुई है। तो ये टैक्स रिमेनिंग है, यानी कि 75% टैक्स है। 25% तो छूट मिल गई तो रिमेनिंग बचा 75%। तो ये टैक्स है 75%। सबसे पहले हम इसका एक्चुअल टैक्स निकालेंगे। 100% टैक्स इसका कितना होगा। तो 100% टैक्स निकालने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि ये 75% है और इसका 100% निकालना है। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 कर दूंगा। तो एक्चुअल जो टैक्स बना वो ये बना, यानी कि 1,33,333.33 ये एक्चुअली टैक्स बना, जिसके ऊपर 25% छूट दी गई तो ये जाकर 1,00,000 रुपया बना। ये तो आ गया हमारे पास एक्चुअल टैक्स। अब हमने क्या करना है कि इस एक्चुअल टैक्स को फाइंड करना है कि कितनी इनकम के ऊपर ये टैक्स बना है। अब हम आएंगे इस टेबल के ऊपर। इस टेबल के ऊपर देखेंगे कि 1,33,000 किस स्लैब में आ रहा है। 15,000 1,33,000 से ज़्यादा है और इस स्लैब में ये आ रहा है 1,33,000। अब हम यहाँ देखेंगे 15,000 ये जो टैक्स है 12,00,000 की इनकम पर है, यानी कि 12,00,000 की इनकम होगी तो 15,000 टैक्स होगा। यहाँ 12,00,000 तो हम लिख लेंगे इनकम। अब इससे ऊपर जो है टैक्स, यानी कि 15,000 से ऊपर वाला जो टैक्स है उसके ऊपर ये रेट अप्लाई हुआ है। 15,000 तक जो टैक्स था उसके ऊपर 2.5% रेट अप्लाई हुआ और इससे ऊपर वाला जो टैक्स है टेबल हमें बता रहा है कि इसके ऊपर 12.5% टैक्स यूज हुआ है। अब इससे ऊपर वाला क्या है, 15,000 माइनस कर देंगे इसमें से, इज इक्वल टू ये टैक्स माइनस 15,000, क्योंकि 15,000 की हमने सैलरी निकाल ली है तो 15,000 को हमने माइनस कर देना है। रिमेनिंग जो बचेगा इसके ऊपर 12.50% हमने रेट लगाना है, इज इक्वल टू, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय। अब 12.50% रेट जब लगाएंगे सीधा सीधा लगाएंगे तो ये टैक्स निकाल देगा। हमने टैक्स से सैलरी निकालनी है तो इसको अपोजिट लगाएंगे, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 12.5। तो ये हमारी सैलरी बन गई 21,46,667। अब हम यहाँ पर इसका टैक्स देखते हैं। ये हमारे पास टैक्स कैलकुलेटर है। मैंने यहाँ पर 21,46,667 यहाँ पर लिखा तो इसका टैक्स इसने 1,33,333 निकाल दिया, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो ये सेम ही टैक्स निकाल दिया। अब हम टैक्स से, इसका मतलब है कि हमने सैलरी सही निकाली है और टैक्स क्योंकि सेम आ रहा है। तो इस तरह हम टैक्स से सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.